Breaking news. China changing maps. India banning apps. वेलकम बैक दोस्तों। यार कल सुबह मैंने मोदी जी के मन की बात सुनी, टीवी बंद किया, फिर बीवी की बात सुनी, ऑफिस गया तो बॉस की बातें सुनी। इतना सुना कि मेरे कान सुन हो गए। अब तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। वैसे अगला प्रधानमंत्री जो है वो शादीशुदा होना चाहिए, जो मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से। लोग कहते हैं मोदी जी इतना कैसे बोल लेते हैं, मनमोहन जी तो कुछ नहीं बोलते थे। तो मैंने कहा गुरु, जिसकी बीवी नहीं होती वही इतना बोल सकता है। ओ मनमोहन पाजी, आपकी समस्या कोई समझे ना समझे, हम जरूर समझते हैं। पूरे देश के अंधभक्त सोचते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। इनको कौन समझाए, मोदी जी भी यही सोचते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि हमारे देश में एजुकेशन फ्री हो जानी चाहिए। इसी के चलते मैंने ऐसी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज ढूंढ निकाली है जहां बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है, मुफ्त ज्ञान। सबसे खास बात यह है कि इसकी ब्रांचेस आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगी, दुनिया के किसी देश में नहीं। वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज सुनिए। यूनिवर्सिटी नंबर 1, पान की दुकान। नंबर 2, नाई की दुकान। नंबर 3, बियर बार। नंबर 4, लोकल ट्रेन का जनरल डब्बा। और नंबर 5, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पिछले महीने मैं एक दोस्त के रिसेप्शन में गया था। वहां एक अजीब बात देखी मैंने, जो मुझे बहुत पसंद आई। वो ये थी कि वहां लोगों को आइसक्रीम देकर उनके माथे पर तिलक लगा रहे थे। मैं वहां गया और तिलक लगाने वाले से कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा रिवाज है आपका कि आप ऐसे तिलक लगाते हो। तो तिलक लगाने वाले ने कहा, बरखुरदार, ये कोई रिवाज नहीं है, ये तो तिलक इसलिए लगाते हैं कि एक बार आइसक्रीम लेके गया हुआ आदमी दोबारा आए तो पता चले, वरना लोग तो 10-10 कप उड़ा देते हैं। सुनकर मेरे हाथ से मेरा आइसक्रीम कप गिर गया। आज पता चला देश के 2 सबसे बड़े प्रोफेशन का, जिनमें बहुत कमाई है और जिनमें पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक है पॉलिटिक्स, दूसरा है बाबागिरी। या तो पॉलिटिशियन बन जाओ या बाबा बन जाओ। लेकिन तीसरा एक प्रोफेशन है जो इन दोनों पे भारी है, वो है चाय बेचना। हमारा भी एक चाय का ठेला था जहां मेरे पिताजी के साथ में चाय बेचा करता था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे मार मार कर पढ़ाई लिखाई करवाई, मुझे MBA बनाया। अभी परसों ही मैंने पिताजी से कहा कि बापू जे तन्ने क्या कर दिया, MBA करके भी मैं घर नहीं चला पा रहा हूँ। चाय बेच रहा होता तो आज देश चला रहा होता। आजकल बाबा लोगों का टाइम चल रहा है। वैसे बाबा से मुझे याद आया, मुझे एक बाबा मिले थे हरिद्वार में। लोगों को ज्ञान बांट रहे थे कि स्वर्ग जाना है तो माँ की सेवा करो, उसके पांव दबाओ, फिर वो माँ चाहे आपकी हो या आपके बच्चों की। मुझे बाद में पता चला कि वो कोई बाबा वाबा नहीं था, बीवी ने लात मारकर घर से भगा दिया था, इसलिए दाढ़ी बढ़ाकर बाबा बना घूम रहा था। दोस्तों, सरकारी काम मतलब समय की बर्बादी। सरकारी कर्मचारी कोई भी काम टाइम पे नहीं करते। अब हमारे पड़ोस की एक महिला है, बुजुर्ग है बेचारी, वो तो परेशान आ गई इन सरकारी कर्मचारियों से। एक दिन वो अपने पति का पेंशन का फॉर्म भरकर सरकारी कार्यालय गई। वहां के अधिकारी को दिया तो उसने पूछा, आपके पति कब गुजर गए? महिला ने कहा, नहीं जी, गुजरे नहीं है जी, घर में बैठे टीवी देख रहे हैं। तो उस अधिकारी ने कहा, तो फिर आप अभी से फॉर्म भरने क्यों आई है? उनके गुजर जाने के बाद आती। तो महिला ने कहा, ओ जी, बुढ़ा आदमी है, क्या भरोसा, और सरकारी काम में टाइम तो लगता ही है, जब तक आप ये पास करोगे तब तक वो। दोस्तों, आप सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हमारी सरकार है कि बहुत कड़े, बड़े और सख्त फैसले ले रही है। अब कल ही मैंने न्यूज देखी कि ब्रेकिंग न्यूज, सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार सऊदी अरब और इराक से तेल नहीं लेगी, सिर्फ जनता का निकालेगी। दोस्तों, मैं अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन था, अभी नहीं हूं, क्योंकि उनकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब है यार, कंफ्यूज कर देती है आदमी को। अभी आप मेरी बात सुनो, आप भी मानोगे। उन्होंने सबसे पहले कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीतने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा कि कल्याण ज्वेलर से सोना खरीदो। फिर उन्होंने कहा मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रख के कर्जा लो।
फिर वो कहते अगर कर्जे का टेंशन आ जाए तो नवरत्न तेल सर पे लगाओ, ठंडा ठंडा रहेगा। मुझे गारंटी है अगली एड उनकी टर्म इंश्योरेंस की आने वाली है। कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मुझे मिल गया, यूसुफ भाई। शादी तो दोनों की हो चुकी थी। मैंने कहा क्यों यूसुफ भाई, शादी के बाद कैसे गुजर रही है? यूसुफ भाई ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा यार बहुत अच्छी गुजर रही है, दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सुबह दोनों मिल बांट कर नाश्ता बना लेते हैं, फिर प्यार प्यार में सारे बर्तन मांज लेते हैं, फिर बड़ी मतलब मीठी मुस्कुराहट के साथ प्यार भरी बातें करते हुए सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वो किसी डिश की फरमाइश कर देती है, कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ बना लेता हूँ। और मेरी बीवी को सफाई बहुत पसंद है, तो पूरा घर साफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं समझ गया। फिर यूसुफ भाई ने पूछा कि तुम सुनाओ यार, तुम्हारे कैसे कट रही है? तो मैंने कहा यूसुफ भाई, बेइज्जती तो मेरी भी उतनी हो रही है जितनी आपकी, लेकिन मुझे आपकी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। क्या बात है, क्या पहले के ज़माने के आशिक थे, अपनी महबूबा का नाम अपने दिल पर लिखते थे, अपने होठों पर लिखते थे। कितनी मोहब्बत है ये अपने खून से लिख के इजहार करते थे। और ये आजकल के सड़क छाप लौंडे, ये क्या मोहब्बत करेंगी किसी से? इनका तो मतलब मैं कहता हूँ कॉमन सेंस ही जीरो है। पहले के ज़माने के आशिक अपनी महबूबा का नाम पेड़ों पर लिखते थे, पहाड़ों पर लिखते थे। और आजकल के ये लौंडे जेंट्स टॉयलेट के दरवाजे पर अंदर की साइड से लिख के आते, प्रिया आई लव यू। अब बताओ, प्रिया ये पढ़ने के लिए जेंट्स टॉयलेट में जाएगी? कुछ लोग चाय के इतने बेहिसाब दीवाने होते हैं कि क्या बताऊं। मतलब उनके लिए चाय नहीं जैसे शराब हो। हमारे जीजा जी उनमें से एक है। उनके लिए चाय तो मतलब किसी शराब या किसी नशे से कम नहीं है। और उनकी चाय की डिमांड भी बहुत अजीबोगरीब होती है, सुन के लोग परेशान हो जाए। मेरी बीवी भी परेशान है। अब एक दिन की बात बताता हूँ। मैं अपने जीजा जी के साथ एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ भी उनकी डिमांड। वेटर को बुलाया और बोले वेटर ऐसी चाय पिलाओ कि जिससे पीकर मन झूम उठे, बदन नाच उठे। वेटर भी कमाल का था, बोला बैड मैन, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। दोस्तों गांव के लोग जो है ना बड़े भोले होते हैं, बड़े इनोसेंट होते हैं, किसी भी चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं, अब वो चाहे मुसीबती क्यों ना हो। अब हुआ यूँ कि एक दिन एक गांव में बाढ़ आई। मीडिया वहां पहुंच गया। पहुंच के उन्होंने ग्राम सरपंच को पकड़ा और पूछा कि आपके गांव की जनसंख्या तो रजिस्टर में 500 ही है, लेकिन अब तक आर्मी वालों ने 900 लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला है, वो कैसे? तो सरपंच बोले जी देखो, रजिस्टर में जो लिखा है ना वो सही है, गांव की आबादी 500 ही है, पर क्या है कि हमारे गांव वालों ने ना कभी हेलीकॉप्टर को ना देखा, तो जैसे जवान उनको बाहर निकाले, जो हेलीकॉप्टर में चढ़े वास्ते वापस कूद जावे। अब भगवान झूठ ना बुलाए, मैं भी 9-10 बार कूद चुका हूँ। दोस्तों रिसर्च हुआ है, नहीं कोरोना के बारे में नहीं, इंडियन लोगों के बारे में। और रिसर्च से ये पता चला है कि जब भी आप मूंगफली खाओगे तो एंड में छोटी वाली बचेगी, और वो भी खा जाओगे तो फिर छिलकों में से ढूंढ के मूंगफली खाओगे। और ये रिसर्च करने वाले महान साइंटिस्ट का नाम है शाम प्रसाद दुबे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? हमारी ये छोटी सी कोशिश थी आपको हंसाने की। थोड़ा सा हंस दो, और हंसते हंसते एपिसोड को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, नहीं दबाया तो बेल बटन दबाना ये मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।